नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भारतीयों के डिपोर्टेशन पर संसद में जमकर बवाल, जयशंकर की बोलती हुई बंद की। वहीं गुस्से में अखिलेश ने चुनाव आयोग पर कह दी ऐसी बात, राजीव कुमार हुए पानी पानी की। और महाराष्ट्र हरियाणा के बाद अब इन दो राज्यों में भाजपा में बगावत तेज की। साथ ही यूजीसी गाइडलाइंस पर भड़के राहुल गांधी, आरएसएस पर साधा निशाना की। गोदी एग्जिट पोल पर संजय राउत का फूटा गुस्सा, कह दी ऐसी बात की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। संसद में विपक्ष का हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन, पोस्टर लहराए। इसमें लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश बोले, चुनाव आयोग मर चुका, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। रवि किशन का पलटवार, कफन लाए लकड़ी भी ले आते। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, बोले मेरा तो सवाल ही बदल दिया। गहलोत राज के जिले खत्म करने पर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। महापंचायत के लिए किसानों की तैयारियां तेज, गांव-गांव जाकर जुटा रहे समर्थन। 14 तक हर दिन कार्यक्रम, डल्लेवाल के अनशन का 73वां दिन आज रहा। क्या झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं? दुमका के कार्यक्रम में नेताओं के बीच जमकर हुई तू मैं। राहुल बोले, आरएसएस अपना विचार थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक 9 बैठकें होंगी। 11 से 13 के बीच पेश हो सकता है बजट। इस्पा मसाज वाली कंपनियां कर रही हैं एग्जिट पोल, आपके पक्ष में नहीं आए अनुमान तो विपरीत संजय सिंह। जयशंकर बोले, अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं, 16 सालों में 15,652 को वापस भेजा। कांग्रेस का आरोप, नागरिकों से आतंकियों जैसा बर्ताव किया गया। भारतीयों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव कर रहा यूएस, प्रवासियों की सुरक्षा के लिए नया कानून ला सकता है भारत। अमित शाह बोले, आचार्य विद्यासागर का क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित। डोंगरगढ़ में कहा, तप साधना से भारत को विश्व में पहचान दिलाई, सिक्का डाक टिकट जारी। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच, कहा कांग्रेस रंग बदलने में माहिर, उनके मॉडल में फैमिली फर्स्ट, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। एक ही फ्लाइट से राहुल गांधी और उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ईबीसी दलित पॉलिटिक्स, कुशवाहा का क्या मन डोल रहा। भारत की गरिमा का अपमान, अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों के निर्वासन के तरीके पर बोले शशि थरूर। वेस्ट बंगाल में फोर्ट विलियम अब विजय दुर्ग, जॉर्ज गेट का नाम शिवाजी गेट, भारतीय सेना ने बदले कई संरचनाओं के नाम। पीएम मोदी ने ट्रंप के लिए प्रचार किया, अब वे भारतीयों को निकाल रहे, कांग्रेस के दावे पर जयशंकर का पलटवार। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को लगा झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। अमेरिका से जबरन भेजे गए भारतीयों का क्या होगा? कनाडा, इंग्लैंड समेत 20 देशों में नहीं जा सकेंगे, 4 तरह की कानूनी कार्रवाई भी संभव। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। संसद में विपक्ष का हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन, पोस्टर लहराए। इसमें लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान नहीं सहेंगे ये अपमान। जी हां, बता दें कि भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन मुद्दे पर आज संसद में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए। विपक्षी सांसदों ने बाहर आकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुछ सांसद हाथों में हथकड़ी पहने भी नजर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा, अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं है, यह 2009 से हो रहा है। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं है, इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। उधर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, हमारे नागरिकों के साथ
आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया। वहीं उन्होंने इस पर सवाल भी किया, कहा कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। जवाब में उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उन्हें भारतीय होने की पुष्टि की है। वहीं दूसरा सवाल यह था कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई। जवाब में उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। फिर उन्होंने एक सवाल किया, उसमें पूछा कि क्या सरकार जानती है कि अमेरिका कह रहा है कि 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा। तब जवाब में उन्होंने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ बैठें और पता लगाएं कि वे अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था। हम सावधानी बरतेंगे ताकि यह फिर ना हो। वहीं इसी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा, जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहे थे वे अब चुप क्यों हैं। भारतीय नागरिकों को गुलामों की तरह हथकड़ी लगाकर और अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा जा रहा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है, विपक्ष को संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने दें। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा, बोले मेरा तो सवाल ही बदल दिया। दरअसल बता दें कि भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने विधानसभा में एक बार फिर अपनी सरकार को ही घेर डाला। एसीबी के मामले में केस चलाने की मंजूरी देने से जुड़े सवाल के जवाब में तंज कसा। सराफ ने कहा, मैंने क्या पूछा था और क्या जवाब दिया है, सवाल ही बदल दिया। इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि हमने सवाल का पिन पॉइंट जवाब दिया है। 1 जनवरी 2021 से 2022 तक एसीबी में 1592 केस दर्ज हुए, उनमें से 1189 में केस चलाने की मंजूरी दे दी, जबकि 403 पेंडिंग है। सराफ ने कहा कि मोदी जी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकार चल रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितने केस पेंडिंग है उनके बारे में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाने पर विचार करना चाहिए। मिल्कीपुर उपचुनाव पर अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग मर चुका, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। जी हां, बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इससे पहले सियासत तेज है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों के साथ आज संसद के बाहर प्रदर्शन किया। सांसदों ने एक कफन हाथ में ले रखा था जिस पर चुनाव आयोग लिखा था। अखिलेश यादव ने कहा, यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। कल सुबह से मैंने और पार्टी ने 500 शिकायतें की थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सवाल उठाए, कहा कि भाजपा ने वहां लोकतंत्र का गला घोटा। भाजपा सांसद रवि किशन ने अखिलेश के इस बयान पर पलटवार किया, कहा कि ये लोग इमेच्योर बातें क्यों करते हैं। 6 महीने पहले जब ये 42 सीटें जीते थे तब चुनाव आयोग हिमालय पर था। क्या झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं। दुमका के कार्यक्रम में नेताओं के बीच जमकर हुई तू मैं। बता दें कि संताल परगना में भाजपा की स्थिति वर्तमान में ठीक वैसी ही है जैसे 32 दांत के बीच में बेचारी एकलौती जीभ। दरअसल विधानसभा चुनाव में संताल परगना की 18 विधानसभा सीटों में से मात्र एक सीट जरमुंडी पर भाजपा जीत हासिल कर पाई है। यहाँ से भाजपा के विधायक देवेंद्र कुंवर निर्वाचित हुए हैं। दरअसल बीते दिन की एक बात है जब दुमका के भाजपा कार्यालय में सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर यहां के लिए नियुक्त किए गए संगठन चुनाव पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह की बैठक में आपसी तकरार व वर्चस्व को लेकर खूब गुटबाजी हुई। एक बड़े भाजपा नेता ने कहा कि लोग भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस के नाम से जानते हैं, लेकिन दुमका में डिफरेंस ही डिफरेंस है। उन्होंने कहा कि बीते दिन बैठक के दौरान जो भी कुछ हुआ वह बयान करने लायक नहीं है। राहुल गांधी बोले, आरएसएस अपना विचार दूसरों पर थोपना चाहती है। इनका इरादा राज्यों के इतिहास और संस्कृति को खत्म करना है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए मसौदे नियमों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। वे एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मकसद देश की अलग अलग संस्कृतियों और इतिहासों को खत्म करना है। वे संविधान पर धावा करके अपने विचारों को थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और इतिहास है। इन्हें से मिलकर भारत बना है। तमिल लोगों का अपना इतिहास है और परंपरा है। ऐसे नियम लाना तमिल समेत हर राज्यों का अपमान है। जहां आरएसएस अपनी हुकूमत चलाना चाहती है। कांग्रेस ने यूजीसी के नए नियमों को तानाशाही और संविधान विरोधी बताया और इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की। दरअसल बता दें कि यूजीसी के नए ड्राफ्ट के मुताबिक
अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं होगा। स्पा मसाज वाली कंपनियां कर रही हैं एग्जिट पोल, आपके पक्ष में नहीं आए अनुमान तो बिफरे संजय सिंह। दरअसल बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिख रहे। कुल 11 अलग अलग एग्जिट पोल में 9 में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो वही 2 ही ऐसे हैं जहां आपके लिए राहत है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताते हुए कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे और असल नतीजे इससे उलट होंगे, हम चौथी बार अपनी सरकार बनाएंगे। इस बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन कंपनियों को स्पा और मसाज करने वाली कंपनी बता डाला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो नतीजे क्या होंगे आपको तो पता ही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों पर हमला करते हुए कहा कि अगर मसाज देने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो आपको पता है कि एग्जिट पोल का क्या हाल होगा। भारत की गरिमा का अपमान, अमेरिका द्वारा अवैध भारतीयों के निर्वासन के तरीके पर बोले शशि थरूर। दरअसल बता दें कि अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे भारतीयों के निर्वासन को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। इस बीच आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने इसे भारत का अपमान बताते हुए कहा कि जिस तरीके से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को निर्वासित किया गया है वह भारत और भारतीयों की गरिमा का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अमेरिका को एक संदेश जारी करने की जरूरत है जिससे यह साफ हो कि उसे अपमानजनक तरीके से ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।